नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में जो आतंक फैलाना चाहते हैं, ऐसे आतंकवादी अब अफगानिस्तान के आतंकवादियों से मदद मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कश्मीर में हमारी मदद करें जो अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकवादी हैं। ये आपको बताएं, बयान आया है और बयान दिया है हिजबुल के चीफ आतंकी सैयद सलाउद्दीन ने। और सैयद सलाउद्दीन ने ये मांग की है, ये प्रस्ताव रखा है, या यूं कहें मिलने को कहा है कि जो आतंकवादी इस समय अफगानिस्तान में कब्जा किए हुए बैठे हैं और लोगों को हिंसाग्रस्त बना रहे हैं, वहां पे आतंक मचाए हुए हैं तालिबानी आतंकवादी, उनसे अब आग्रह किया है कि कश्मीर के मुद्दे पर वो हमारे साथ आएं। यानी हमारे साथ आएं मतलब पाकिस्तान के साथ आएं। और ये खबरें अंदर से पहले से ही आ रही थी। जो सेना के एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं भारत के, वो पहले से ही इस बात को बता रहे थे कि जो ये जितने भी तालिबानी आतंकवादी हैं, इनको पाकिस्तान की सेना ISI मदद कर रही है। और उन्हीं के पीछे आपको बताएं एक बहुत बड़ी साजिश चीन की है। यूं तो इन आतंकवादियों को जो रोकने के लिए सरकार मदद कर रही थी, अफगानिस्तान सरकार की, अमेरिका की सरकार, और अमेरिका ने इनसे लड़ने के लिए, जितने भी तालिबानी आतंकवादी हैं, इनसे लड़ने के लिए सरकार को पैसा दिया, अफगानिस्तान सरकार को अत्याधुनिक हथियार दिए, यहां तक कि अमेरिका के सैनिक भी दिए इनसे लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई छोड़कर भागे, इसमें एक साजिश की बू आती है। और रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका से ये जो पैसे और हथियार, गाड़ियां, ये सब अफगानिस्तान की सरकार ने ली, ये धर्म के नाम पर चुपचाप इन तालिबानी आतंकवादियों को सौंप दी। और इससे दोहरा झटका अमेरिका को लगा है। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादियों का शासन ना हो, सरकार बहाल रहे। लेकिन हुआ ये कि जो आधुनिक हथियार थे, ये सेना ने लिए और सारे के सारे इस समय वो हथियार तालिबानी आतंकवादियों के पास हैं। और ये जो तालिबानी आतंकवादी हैं, ये कहा जा रहा है रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा, इनके अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी ISI के एजेंट भी शामिल है। और ये पहले से ही माना जा रहा था कि अब जब इन्होंने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर, उसके बाद पाकिस्तान इन तालिबानी आतंकवादियों की मदद से कश्मीर के अंदर भी दहशतगर्दी फैला सकता है। और यही बात अब आगे आ गई। जैसे कि हमने देखा कि हिजबुल कमांडर के जो चीफ है सैयद सलाउद्दीन, उसका बयान सामने आया है और उसने खुलकर ये तालिबानी आतंकवादियों को कहा है कि कश्मीर के मुद्दे में वो साथ आएं। आपको इनकी चाल समझिए कि एक तरफ ये कह रहे थे कि हम भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे, भारत से हम कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ अब देखें कि जो हमारे काउंसलेट हैं, ऑफिस हैं, हमारे वाणिज्य, भारत के वाणिज्य दूतावास हैं, उन वाणिज्य दूतावासों के अंदर इन तालिबानी आतंकवादियों ने घुसकर वहां तलाशी ली है, फाइलें खंगाली हैं, अलमारियों के ताले तक तोड़ दिए और वहां की गाड़ी तक ले गए। अभी एक दिन पहले ये कह रहे थे कि भारत से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, भारत चाहे तो अपने नागरिकों को चुपचाप ले जा सकता है और चाहे तो हमसे व्यापार रख सकता है, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो इसीलिए लोग कह रहे थे ये बदला हुआ तालिबान है। मतलब आप समझिए, जसवंत सिन्हा जो TMC में शामिल हुए हैं और पहले भाजपा में वो विदेश मंत्री रहे, वो ये कह रहे थे ये तो तालिबान 2001 वाला नहीं है, ये 20 साल बाद तालिबान बदल गया है। लेकिन कोई बदला नहीं है। ये TMC में जाने के बाद ये जसवंत सिन्हा का सोच नजरिया बदल गया है और वो आज उनको अच्छा तालिबानी बता रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि उन्होंने बाकायदा भारत के जो वाणिज्यिक दूतावास है अफगानिस्तान के अंदर, उनके अंदर घुसकर बाकायदा वहां तलाशी ली है और यह देखने की कोशिश की है कि कौन ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के गुप्तचर विभाग से मिलकर हमारे खिलाफ युद्ध कर रहे थे। यानी पूरी खंगालबाजी हुई है और घर घर जाकर लोगों को तलाशा जा रहा है। और अब जबकि हिजबुल कमांडर ने यह बयान दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर ये अफगानिस्तान के तालिबानी हमारा साथ दें, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये जरूर ऐसा होगा
कि धर्म के नाम पर ये सब आतंकी संगठनों को एक करने की कवायद की जाएगी और मोदी सरकार ने धारा 370 कश्मीर में हटाई है। उसके बाद वहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, परिसीमन किया जा रहा है और मार्च अप्रैल में जरूर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, ये देखा जा रहा है। और इसीलिए इन चुनावों को टारगेट करना चाहता है चीन, और चीन की दखलंदाजी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान धर्म के नाम पर अब इनको एक करे दे रहा है। और अब ये दिखाई दे रहा है कि ये जो नया ट्रेंड सेट हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबानी जो आतंकवादी हैं जिन्होंने वहां कब्जा किया है, हमने देखा जैसे ही कब्जा हुआ भारत में बैठे हुए बहुत सारे लोग इन तालिबानियों के पक्ष में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, बैड तालिबान, गुड तालिबान। और जिस तरह से ओवैसी का बयान आया कि भाई ऐसे तो अत्याचार भारत में भी होते हैं, तालिबानियों ने ऐसा तो नहीं किया, मतलब उनको जस्टिफाइड करना शुरू कर दिया और उनको साधु महात्मा बताना शुरू कर दिया। ये जो ट्रेंड है ये इसलिए है कि धर्म के नाम पर जो वो कर रहे हैं, लोगों को एकजुट होकर, ऐसा हमने देखा पहली बार कि वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, आतंकवादियों को अच्छा बता रहे हैं। इसका मतलब तो कल को किसी भी देश में वहां की सरकार को मारकर, राष्ट्रपति को मारकर लड़ाई झगड़े करेंगे और आतंकवादी वहां कब्जा कर लेंगे, लोकतंत्र खत्म, और लोकतंत्र खत्म तो कब्जा आतंकवादियों का। और ये सारे लोग कहेंगे ये तो ठीक हो रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां पर भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं खुलेआम कि ये तो अच्छा हो रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, अफगानिस्तान आजाद हो गया। तो भाई गुलाम किसने बनाया हुआ था? क्या वहां गुलाम बनाने के लिए आरएसएस और बजरंग दल के लोग गए हुए थे? नहीं। किससे आजादी, किसको मारकर आजादी ली? किसको मारा उन्होंने? उन्होंने अपने ही धर्म के लोगों को मारा। हिंसा हिंसा है। बच्चियों के साथ बलात्कार यदि कोई कर रहा है 9-10 साल की बच्ची के साथ, तो वो बलात्कार बलात्कार है। किसी की गोली मारकर हत्या कर दी। आप सोचिए, एक फुटबॉल का चैंपियन, एक बच्चा, एक युवा, नई उम्र का बच्चा, अभी वो मेडल लेके लौटा था अफगानिस्तान में, लेकिन घोषणा कर दी इन आतंकवादियों ने कि यहां अब खेल नहीं चलेगा। उसको लगा कि यहां रहूंगा अफगानिस्तान में तो या तो मार दिया जाऊंगा या मेरा जीवन वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक खिलाड़ी के लिए उसका खेलना जरूरी है। तो वो अमेरिका के प्लेन से जा रहा था और उसको लगा कि अमेरिका में जाके जान बच जाएगी, लेकिन जो कुछ सामने हुआ कि वो हवाई जहाज से ऊपर से फेंक दिया गया, या वो कूदा या गिरा, क्या हुआ, उसकी हवाई जहाज से, ग्लोब मास्टर से अमेरिका के गिरकर मौत हो गई अफगानिस्तान के अंदर। ये जताता है कि अफगान के अंदर जो ये तालिबानी आतंकवादी जिस तरह का तांडव मचा रहे हैं, इससे सभी भयभीत हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चियां हो, बच्चियां तक। आप देखिए इंडिया के अंदर जो तालिबान, जो अफगानिस्तान के महिलाएं पुरुष हैं, वो बताते हैं, वो कहते हैं हैवान शब्द, शैतान शब्द इन तालिबानियों के लिए कहना शैतान की बेइज्जती है। वो कहते हैं शैतान और हैवान से भी ज्यादा खूंखार, बदतमीज इस तरह के लोग हैं जो तालिबानी आतंकवादी हैं। कहते बर्बर हैं ये, इनके दिल में कोई दया नहीं है। तो इस तरह से दहशत में लोग हैं और इसलिए छोड़ करके भाग रहे हैं। कोई अपना घर, कोई अपना परिवार, कोई अपना कारोबार क्यों छोड़कर जाएगा? अफगानिस्तान के अंदर तो 97% मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? आखिरकार उनसे बॉर्डर से भागते हुए पूछिए जरा, पत्रकार पूछें, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है। इसको आजादी की लड़ाई बताई जा रही है। ये बहुत खतरनाक हो रहा है कि किसी आतंकवादी संगठन को, किसी आतंकवादी की हिंसा को आप धर्म युद्ध कहें। और ये अगर कश्मीर में हिजबुल कमांडर कराना चाहता है, हिजबुल मुजाहिदीन अगर कराना चाहता है, तो ये तो कर ही रहा है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जितने आतंकवादी संगठन हैं, वो भारत के अंदर जब एंट्री करते हैं और भारत के विरुद्ध जब गोलाबारी करते हैं, कश्मीर के युवकों को भड़काते हैं, वो यही कहते हैं कि ये धर्म के विरुद्ध लड़ाई है, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और ये काफिर हैं जो भारत के लोग हैं, क्योंकि ये गैर मुस्लिम है। भारत के खिलाफ लड़ाई समझ में आ रही है, लेकिन अफगानिस्तान की लड़ाई, वहां तो सब उन्हीं के धर्म वाले हैं। तो ये अल्टीमेटली एक आतंकवादी संगठनों के द्वारा ये लोकतंत्र को खतरा है,
जितना जल्दी इसको दुनिया के देश समझ जाएं उतना बढ़िया है। लेकिन तो आप देखें कि आज अमेरिका का बंटाधार इसी से होना है और कल को चीन का भी इसी से बंटाधार होना है। लेकिन आज चीन पाकिस्तान के जरिए जिस तरह की हिंसा को अंजाम दुनिया के देशों में दे रहा है, यह बहुत बड़ी खतरनाक साजिश चीन की तरफ से की जा रही है और वो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को भी सहन नहीं कर रहा है और यहां किसी भी तरह वो चुनाव नहीं होने देना चाहता है। और इसीलिए पाकिस्तान के आतंकवादी अब अफगानिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए फिर से एक बार आतंक को बढ़ा सकते हैं। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। वंदे मातरम।